हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन आपके आने वाले सी टेट, यूपी टेट, एस टेट एंड अदर टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला सवाल है, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का समाजीकरण शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। जो शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो 0 से 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है, समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो समाजीकरण में बालक जो है वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। नेक्स्ट है, बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में बालक का समाजीकरण पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो बालक के गिरोह की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इसमें बालक जो होते हैं वो गिरोह बनाते हैं यानी ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालकों में नकारात्मक सोच जो है वो किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा और बाल्टर ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने दिया है। नेक्स्ट है, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो समायोजन की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, बालक नए नए मित्र कब बनाता है? तो बालक नए नए मित्र तब बनाता है जब वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? तो वर्तमान समय में विद्यालय जाने की जो उम्र है वह 3 वर्ष है। पहले जो विद्यालय जाने की उम्र होती थी वो 5 वर्ष होती थी, मगर अब वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र हो गई है 3 वर्ष। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर से दी जाने वाली शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, यानी जीवन पर्यंत समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? तो घर या परिवार समाजीकरण की सबसे पहली पाठशाला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो बालक 3 माह में अपनी माता को पहचानने लगता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो शैशवावस्था को सर्म की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, आप झगड़े की भावना कौन सी है? आपस में झगड़े की भावना कौन सी है? तो आपस में झगड़े की भावना बाल्यावस्था है, यानी बच्चे जो होते हैं वो बाल्यावस्था में आपस में लड़ते हैं और झगड़ते हैं। नेक्स्ट है, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो ईर्ष्या की भावना बाल्यावस्था में पैदा होती है। नेक्स्ट है, स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो स्वप्रेम या अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था होती है शैशवावस्था। नेक्स्ट है, सामाजिकता नापने की विधि स्केल कौन सी है? तो सामाजिकता मापने की विधि जो होती है उसे सोशियोमेट्री यानी समाजमिति कहते हैं। नेक्स्ट है, सोशियोमेट्री स्केल निर्माण किसने किया? तो सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण डॉक्टर एडलर ने किया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो डॉक्टर एडलर ने 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरा अवस्था तक होती है। नेक्स्ट है, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो बालक मानव ध्वनि तथा अन्य ध्वनियों में 1 माह की अवस्था में अंतर करना सीख जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास बहिर्मुखी का अधिक होता है, क्योंकि बहिर्मुखी जो बालक होते हैं वे अपने मन की बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचकिचाते नहीं हैं, मगर अंतर्मुखी जो बालक होते हैं वे अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने जल्दी प्रकट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। तो बालकों
का सर्वाधिक उचित काल किशोरावस्था होता है और इसी अवस्था में वे विस्फोट और तनाव की भावना से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट है, बालकों के सर्वतोमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। तो बालकों के सर्वमुखी विकास के सर्वाधिक उचित विद्यालय खेल का मैदान होता है। वहाँ बच्चों के सभी प्रकार के विकास होते हैं, सर्वमुखी विकास होते हैं बच्चों के। नेक्स्ट है, छात्र वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। छात्र का वह सोपान जहाँ वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वे सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरे रहते हैं। नेक्स्ट है, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो बालकों के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण वंशानुक्रम तथा वातावरण, ये दोनों ही होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से अभिप्राय है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। तो विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन तथा अनुकूलन। ये तीनों ही क्रम विकास की दृष्टि से सही क्रम है। नेक्स्ट है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि तो जो बालक होते हैं उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, यानी जो बालक होते हैं उनकी जो योग्यता होती है वे एक दूसरे से भिन्न होती है। नेक्स्ट है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो बालकों में तर्क की क्षमता को विकसित करने के लिए संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, यानी संदर्भों को बदल बदल कर बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे ताकि बालकों की जो तर्क क्षमता होती है वो विकसित हो। नेक्स्ट है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया है। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है। तो आत्मसम्मान की भावना का जो लक्षण है वो किशोरावस्था को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में बहुत सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली को सुधारना होता है। नेक्स्ट है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। तो यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, यानी पुरुष जो होते हैं वे स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन जो है यह गलत कथन है और यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, तो यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है, यानी क्रिस्टीना जो है वो अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाती है और वापस आने के बाद अपने विद्यार्थियों से भ्रमण के बारे में चर्चा करती है। तो यह कथन जो है यह सीखने के लिए आकलन है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो किशोरावस्था के दौरान जो समाजीकरण होता है वह सबसे अधिक और गहन जटिल होता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता जो है उसे स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो यह सीखने के व्यवहारवादी के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास जो है वह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, यानी उनकी जो विकास दर होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदिक प्रेरक अवस्था। नेक्स्ट है, भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? तो भाटिया परीक्षा का संबंध बुद्धि को नापने से होता है। नेक्स्ट है, वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? तो वेस्लर परीक्षण का संबंध बुद्धि को नापने से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि नापने का पहला सूत्र किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि नापने का पहला सूत्र स्टर्न ने दिया था। नेक्स्ट है, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? तो स्टर्न के सूत्रों में संशोधन टर्मन ने किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को नापने का पहला सूत्र दिया था तथा उसके सूत्रों को संशोधन टर्मन ने किया था। नेक्स्ट है, बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहाँ बनाई गई थी? तो बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में सन 1879 ईस्वी में बनाई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है? तो वह समावेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो विकास प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है, यानी जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से होता है? तो जीन पियाजे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संबंध अमूर्त तथा तार्किक चिंतन से है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार 6 वर्ष से कम की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो पियाजे ने बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो कोहलबर्ग ने नैतिक बुद्धि की अवधारणाओं की अवस्थाओं को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बालक होते हैं वे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगते हैं तथा उनमें विभेद करने लगते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बन जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? तो फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु 5 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? तो बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया था। नेक्स्ट है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को ही प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो यह कथन जीन पियाजे का है। जीन पियाजे का ये मानना है कि बच्चे जो होते हैं वे अपनी समझ का सृजन करते हैं दुनिया के बारे में। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो यह कथन भी जीन पियाजे का है। जीन पियाजे का ये मानना है कि बच्चे जो होते हैं उनका ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, समाजीकरण अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो समाजीकरण अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने विकसित किया था। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध जो है वह उसके किशोरावस्था से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो बीमारी है वह पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट को दृश्य साधन के अंतर्गत रखा जा सकता है। नेक्स्ट है,
व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश होती है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। नेक्स्ट है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट, यानी श्याम पट पर लिखते समय अच्छी लिखावट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मौजेक मॉडल किसने दिया था? तो बुद्धि का तरल मौजेक मॉडल कैटल ने दिया था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।